नमस्कार, मैं डाइटिशियन प्रज्ञा शर्मा फ्रॉम कनिष्क सर्जिकल एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से। आज मैं आप सभी को यहाँ पर इन्फेक्शन एंड फीवर से रिलेटेड डाइट के बारे में आपको गाइड करने वाली हूँ। इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण और फीवर यानी कि बुखार। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि इन्फेक्शन और फीवर क्या होता है। इन्फेक्शन जो होता है ये जो भी जीवाणु होते हैं या कीटाणु होते हैं जो किसी न किसी सोर्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होता है, संक्रमण होता है। संक्रमण के बाद हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, हमारी बॉडी में फीवर होने लगता है। फीवर के बाद जो हमारी बॉडी के सेल्स होती हैं उन सेल्स में बहुत तेज़ी से सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, जिसके लिए हमें हमारी प्रॉपर डाइट हमें मिलनी चाहिए हमारी बॉडी को, जो कि हमारी एनर्जी को बैलेंस कर दे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप के फीवर होते हैं। जो कैटेगराइज़ किया गया है वो 3 टाइप के फीवर्स को कैटेगराइज़ किया गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन के जो फीवर होते हैं वो क्रॉनिक फीवर और हमारे जो आते हैं इंटरमिटेंट फीवर। हमारे जो शॉर्ट ड्यूरेशन के फीवर होते हैं उनमें आता है हमारा कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, हमारा टाइफॉइड हो गया। ये सारे जो हमारे होते हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के हमारे फीवर में आते हैं। और इसके बाद जो क्रॉनिक फीवर में आते हैं वो आ गया हमारा आपका एड्स और आपका ट्यूबरकुलोसिस। जो इंटरमीडिएट में आ जाता है वो होता है हमारा मलेरिया। जो शॉर्ट ड्यूरेशन के फीवर होते हैं हमारे और इंटरमीडिएट जो फीवर होते हैं, सबसे पहले इन दोनों डाइट के बारे में बात करेंगे। जो शॉर्ट ड्यूरेशन के फीवर हैं या इंटरमीडिएट फीवर हैं, इन दोनों में सबसे मेन जो होता है हमारा वो होता है हमारा हाई कार्ब हमारी डाइट होनी चाहिए, हाई प्रोटीन होनी चाहिए, हाई कैलोरी होनी चाहिए, लो फैट यानी कि गुड फैट उसमें हमें इन्वॉल्व करना होगा, और हमारा जो फ्लूइड होना चाहिए यानी कि जो हमें तरल पदार्थ लेना चाहिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए, प्लस हमारे विटामिन्स और मिनरल्स को बैलेंस करके हमें चलना चाहिए। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा पेशेंट है जब उसको फीवर हो तो हमें सबसे पहले उसे लिक्विड डाइट देनी चाहिए। लिक्विड में हमारा बेसिकली जो आ जाता है हमारा कोकोनट वाटर होता है, हमारा बार्ली वाटर होता है, हम फ्रूट जूस दे सकते हैं विद ग्लूकोज वाटर, हम उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पेशेंट को डायरिया नहीं है तो आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी अपने पेशेंट को आप डाइट में दे सकते हैं। लिक्विड डाइट के बाद जब पेशेंट में आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा तब आप पेशेंट को सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। सॉफ्ट डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि थोड़ी ब्लेंड हो, जिससे कि पेशेंट को उसे डाइजेस्ट करने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए और पेशेंट उसे ईजिली डाइजेस्ट कर ले और बॉडी उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें अब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। जो पेशेंट की सॉफ्ट डाइट होती है, सॉफ्ट डाइट में हमें पेशेंट को जो हमारी सीरियल और पल्सेस होती हैं यानी कि हमारे अनाज और हमारी दालें होती हैं, इनको मिक्स करके आप अच्छी खिचड़ी बना करके उन्हें दे सकते हैं। दलिया की खिचड़ी आप उन्हें दे सकते हैं। आप पेशेंट को उबली हुई सब्जियां दे सकते हैं। उबली हुई सब्जियों में हमारे आ गई कि हमारी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं आप उन्हें इन्वॉल्व कर दीजिए। जो कलरफुल यानी कि कई रंग वाली सब्जियां होती हैं जैसे कि हमारी शिमला मिर्च हो गई, वो आपको 3 कलर की मिल जाती है इजीली मार्केट में। आप गाजर को ले सकते हैं, आप मूली ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप बॉईल करके पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि पेशेंट के लिए सूटेबल होता है। आप पेशेंट को हाई प्रोटीन के सोर्स में आप पेशेंट को एग बाइट दे सकते हैं, कस्टर्ड वगैरह आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये सारा आपका जो आ जाता है डाइट आपकी, ये सॉफ्ट डाइट में आ जाती है। फिर बात करते हैं आपका कि क्रॉनिक जो फीवर होते हैं, क्रॉनिक फीवर कौन कौन से होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस और एड्स जो होता है वो हमारा, इसका फीवर हमारा क्रॉनिक फीवर में आ जाता है। इसकी डाइट में हमें मेनली ये ध्यान रखना होता है कि जब भी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो या एड्स हो तो इसके फीवर में आपको मेनली पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट करने वाली डाइट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ पेशेंट को आप हाई प्रोटीन या आप हाई कैलोरी डाइट दे रहे हैं, उसके साथ साथ पेशेंट को आपको बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, जिंक, ये सारी चीज़ें, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व की हुई डाइट पेशेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि वही पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इन्हेंस करेगा ताकि पेशेंट ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। इसमें आपका जो आता है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि आप सॉफ्ट डाइट में खिचड़ी वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ जो आप इन्वॉल्व करेंगे, आप नट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि गुड फैट में भी आ जाते हैं। आप पेशेंट को बेक्ड फिश या उबली हुई जो मछली होती है हमारी, वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि पेशेंट की डाइट जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। ब्रोकली आप पेशेंट को दे सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व करके पेशेंट को ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से चीज़ें पेशेंट को देनी हैं और कौन सी चीज़ें पेशेंट को नहीं देनी हैं। जो पेशेंट को आप चीज़ें दे सकते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आप लिक्विड में कोकोनट वाटर, बार्ले वाटर, फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकते हैं ताकि पेशेंट को लिक्विड डाइट अच्छी मिल जाए। साथ में सॉफ्ट डाइट में खिचड़ी वगैरह दे सकते हैं, उबली हुई सब्जियां देंगे। इसके साथ जो पेशेंट को नहीं देनी उसमें आता है आपका तली हुई चीज़ें, आपकी देसी घी, मक्खन हो गया, बाहर का कोई भी खाना हो गया, बेकरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पेशेंट को इस टाइम पर नहीं देनी है। ऐसी कोई भी चीज़ें जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल पेशेंट को आ रही हो और पेशेंट उससे इरिटेट हो रहा हो, वो सारी चीज़ें आप पेशेंट को ना दें ड्यूरिंग फीवर या इन्फेक्शन। आई होप मैंने आज जो आपको जानकारी दी है इन्फेक्शन एंड फीवर से रिलेटेड डाइट के रिगार्डिंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। आपको आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाईज़ भी मिलेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।